ओके गाइस, तो आज हम डिस्कस करेंगे पैरामीटर इन डार्ट और क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पैरामीटर की बात करते हैं। तो ऑलरेडी हमने फंक्शन में पैरामीटर यूज़ किया हुआ है कि हम पैरामीटर हम कैसे पास करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमारे पास कुछ पैरामीटर के टाइप है कि हमारे पास कितने टाइप के पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर हमारे पास पासिंग डेटा इनटू अ फंक्शन, इसको हम क्या कहते हैं, पैरामीटर कहते हैं, ठीक है। बस हमारे पास होते हैं रिक्वायर्ड पैरामीटर, ठीक है। रिक्वायर्ड पैरामीटर हम अगर वैल्यू हमने पास कर दी तो उसको हम अ, अगर पैरामीटर हमने डिक्लेयर कर दिया तो उसको हम वैल्यू मस्ट पास करेंगे। उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ब्रैकेट से, सही है। ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर हमारे पास होता है, ठीक है, जिसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। नेम ऑप्शनल पैरामीटर कर्ली ब्रैकेट से हम प्रेजेंट करेंगे। और डिफॉल्ट पैरामीटर हमारे पास होता है, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कर्ली ब्रैकेट और इक्वल टू मीन। इसको हम जब हम पैरामीटर को डिक्लेयर करते हैं उसी टाइम उसको हम इनिशियलाइज भी करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये फोर टाइप हैं पैरामीटर्स के कि हम कैसे पैरामीटर पास करेंगे। अच्छा, इसके बाद हमारे पास ये तो आप लोगों के लिए टास्क है। अच्छा, अब बात करते हैं क्लास एंड ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या है? क्लास हमारे पास होता है फिजिकल, सॉरी लॉजिकल, एंड ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं फिजिकल, ठीक है। क्लास हमारे पास एक ब्लू प्रिंट होता है। लेट सपोज अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, एक कार है, ठीक है। तो कार के हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है? उसका कलर, ठीक है, और कौन सा मॉडल है, स्पीड कितनी है उसकी, ठीक है, उसकी प्राइस कितनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक ब्लू प्रिंट है। जैसे हम लेट सपोज अगर मैं फ़ोन की बात करूं, ठीक है। लेट सपोज मेरे पास एक फ़ोन है, तो उस फ़ोन का जो बैटरी हेल्थ है वो कितना है, ठीक है, उसका कलर कितना है, प्राइस कितना है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ब्लू प्रिंट है, ये हमारे पास लॉजिकल होती है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। ऑब्जेक्ट हमें कैसे कहते हैं? ऑब्जेक्ट हमारे पास रियल वही प्रोडक्ट होता है। लेट सपोज जैसे मैंने कार की बात की, तो हमारे पास जो रियल कार होते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। रियल फोन हमारे पास होते हैं उसको क्या कहते हैं, हम ऑब्जेक्ट। ये क्लास एंड ऑब्जेक्ट हम रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लास एंड ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, क्लास में हमारे पास एक क्लास का हम क्लास पास करते हैं। क्लास हमारे पास एक कीवर्ड है, उसके बाद हम क्लास का नेम पास करते हैं। ये हमारे पास क्या है, ब्लू प्रिंट है। इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉपर्टीज में हम कलर, कौन सा ब्रांड है, कौन सा मॉडल है, और एक्शन में हम करते हैं कि हमारे पास जो कार है वो बेसिकली क्या करता है, ठीक है। कार हमारे पास क्या करते हैं, ठीक है। या हमारे पास फोन है, तो फोन हमारे पास क्या करता है, जिससे हम कॉल करते हैं, ठीक है, मल्टीपल चीजें करते हैं, एक्शन परफॉर्म करना, मैटर, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट हमारे पास एक रियल, जैसे मैंने आपको कहा कि एक रियल प्रोडक्ट होता है। क्लास हमारे पास एक ब्लू प्रिंट होता है। लेट सपोज अगर क्लास की मैं बात करूँ कि हम जब मैप बनाते, जब हम एक घर बनाते हैं तो उससे पहले हम एक मैप, एक नक्शा क्रिएट करते हैं, एक मैप, ठीक है, उसको हम ब्लू प्रिंट कहते हैं। उस नक्शे को देखकर हम क्या करते हैं, हम एक एक्चुअल जो बिल्डिंग है वो हम बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका हमारे पास सिंटैक्स किस तरह है? फर्स्ट हमारे पास कीवर्ड है क्लास। क्लास का नेम हम यहाँ डिक्लेयर कर देते हैं, या उसके अंदर हम प्रॉपर्टीज, ठीक है। प्रॉपर्टीज हमारे पास वेरिएबल होते हैं, ठीक है, कि इसमें हमारे पास स्पीड, लेट सपोज कार है तो स्पीड है, कलर है, ब्रांड है, इस तरह हम मल्टीपल चीजें करते हैं। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हम जब हम मेन से वैल्यू पास करेंगे तो इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू पास करेंगे। जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंस्ट्रक्टर हमें हमारे साथ ऑटोमेटिकली क्या होता है, कॉल होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टर हम इस पर्पस के लिए यूज करते हैं। जैसे मैंने मेथड की बात की, ये हमारे पास एक्शन है, ठीक है। तो इस क्लास में कार है, वो हमारे पास क्या एक्शन परफॉर्म करता है, कार हम चलाते हैं, ठीक है, एक्शन परफॉर्म करता है। लाइक अगर मैं इंसान की, ह्यूमन की जो बॉडी है उसकी मैं एग्जांपल लूँ, ठीक है। ये ह्यूमन का नेम, ठीक है, एक पर्सन है उसका नेम है,
उसका एज है, ठीक है, इस तरह उसकी आईडी है, मल्टीपल चीजें है, ठीक है। और अगर हम यूजर की बात करें, एक्चुअल पर्सन, तो वो हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस तरह अगर हम एग्जांपल देके, ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ क्लास एंड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल थे, ठीक है, जो मैंने आपको बता दिए, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब इस क्लास को हम कैसे एक्सेस करेंगे? तो ऑब्जेक्ट हमारे पास एक की होता है, ठीक है। हम जस्ट लाइक उसे आप की कह सकते हैं कि उस की के थ्रू हम उस क्लास के अंदर जाएंगे, उसमें हम वेरिएबल भी एक्सेस करेंगे, और जो फंक्शन है वो भी एक्सेस कर सकेंगे, ठीक है। अच्छा, इस किसके बाद हमारे पास दिस एंड रिक्वायर्ड कीवर्ड होता है। दिस हमारे पास कैसे काम करता है, रिक्वायर्ड, तो हम आगे देखेंगे कि हमारे पास ये दोनों कैसे काम करते हैं, ठीक है। तो लेट्स सी, पहले हम पैरामीटर की बात करते हैं, देन उसके बाद हम क्लास की तरफ आएंगे, ठीक है। यहाँ मैं एक डायरेक्टरी बना देता हूँ, यहाँ, ठीक है, पैरामीटर्स, ओके। और इसके अंदर मैं एक क्या करूँगा, एक फाइल बनाऊंगा, उसको भी मैं सेम नाम दूंगा, पैरामीटर्स, ओके, ठीक है। एज यू नो कि हम मेन फंक्शन क्रिएट करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास मेन फंक्शन होगा, ठीक है। ओहो, अच्छा, अब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लेता हूँ यहाँ, ये मैं यहाँ मेन फंक्शन तो बना दो पहले ना, वाइड 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 मेन, ठीक है, ये मैंने बना लिया। अब देखिए, अब यहाँ मैं एक एक फंक्शन बनाऊंगा, पहले मैं रिक्वायर्ड पैरामीटर की बात करता हूँ, रिक्वायर्ड पैरामीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ मैं करता हूँ लाइक वाइड मेरे पास है, और उसको मैं नाम दे देता हूँ, फंक्शन मेरे पास है फन, ठीक है। और इसमें मैं एक स्ट्रिंग पास कर देता हूँ लाइक नेम, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करता हूँ, इस नेम को क्या करता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, यहाँ मैं कर देता हूँ लाइक नेम को मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। ये मेरे पास क्या है, मैंने कर दिया। अब क्या होगा, अब इसको मैं कॉल करता हूँ, देखिए, फन, जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ, तो मैं इसको ऐसे खाली नहीं भेज सकता, ये मुझे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि ये मेरे पास क्या है, रिक्वायर पैरामीटर है। मैंने आपको बताया था कि हम इस फ्लावर जो ब्रैकेट होते हैं, अगर हम उसमें बंद करते हैं, तो ये हमारे पास क्या होते हैं, रिक्वायर्ड पैरामीटर। तो ये कहता है तुमने इसको, जो वैल्यू है वो तुमने पास करनी है, देखिए। जैसे मैं फन कर देता हूँ, ये मुझे क्या कह रहा है कि तुमने क्या करना है, एक स्ट्रिंग वैल्यू भेजनी है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, एक स्ट्रिंग भेज देता हूँ लाइक यासीन मलिक, ठीक है। अब मैं कॉल रन कर देता हूँ, तो ये तो अब मेरे पास काम नहीं करेगा, इस पर रन कर देते हैं। देखिए, मेरे पास जो वैल्यू है वो आ गई, क्या, नेम यासीन मलिक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, फर्स्ट, ये हमारे पास था रिक्वायर्ड पैरामीटर। क्या, इसके बाद हम बात करते हैं ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर, पैरामीटर, ठीक है। अब मैं लेता हूँ वाइट सेम, और उसमें मैं लेता हूँ लाइक फन वन, ठीक है। इसमें मैं लेता हूँ स्ट्रिंग, वही मैं कर देता हूँ लाइक फर्स्ट नेम, चलो। और यहाँ मैं इस तरह ब्रैकेट लगाता हूँ, स्क्वायर, और इसमें मैं स्ट्रिंग कर देता हूँ, और इसको मैं देता हूँ लास्ट नेम, ठीक है। और यहाँ मैं क्या कर देता हूँ, प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है। मेरे पास जो फर्स्ट नेम है वो क्या आएगा, ठीक है। अब मैं करता हूँ फर्स्ट नेम, सॉरी, सॉरी माय मिस्टेक, फर्स्ट नेम, एंड तुमने क्या करना है, लास्ट नेम को तुमने प्रिंट करना है, ठीक है। और यहाँ मैं क्या करूँगा, लास्ट नेम। अब लेट्स सी, मैं मैन से इसको कॉल करता हूँ, ठीक है। इसको मैं मैन से कॉल करता हूँ, मैं क्या करता हूँ, फन वन, देखिए। तो ये मुझे क्या कह रहे हैं, फन वन, जैसे मैं करता हूँ, मैंने एक फंक्शन ऊपर बनाए हुए स्ट्रिंग, ये मुझे कह रहा है कि तुमने फर्स्ट नेम पास करना है, और ये मेरे पास ऑप्शन है, देखिए। जैसे मैं करता हूँ लाइक फर्स्ट नेम, लाइक मैंने इसको यासीन कर दिया, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ऊपर वाले को भी कमेंट कर देता हूँ, कि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये मेरे पास कमेंट हो गया। अब क्या है, देखिए, यासीन कर देता हूँ, मीन मेरे पास कोई एरर नहीं है, देखिए, मेरे पास है
फर्स्ट नेम यासीन एंड लास्ट नेम मेरे पास ना ले, क्योंकि मैंने वो क्या किया है, मैंने यहाँ डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है। अब अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ वैल्यू पास कर सकता हूँ। देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ लाइक मलिक। देखिए अब मेरे पास क्या होगा, फर्स्ट नेम यासीन एंड लास्ट नेम मलिक। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था ऑप्शनल पोजिशनल पैरामीटर। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आते हैं ऑप्शनल ऑप्शनल नेम पैरामीटर। ठीक है। उसको हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, देखिए मैं लेता हूँ फन टू, और उसमें मैंने बताया कि हमने कर्ली ब्रैकेट नहीं है, इसके जरिए हम इसको डिक्लेयर करेंगे। मैं करता हूँ स्ट्रिंग, और मैं करता हूँ यहाँ फर्स्ट फर्स्ट नेम। ठीक है। ये मैंने कर दिया, और यहाँ मैं इसको कर देता हूँ यूअर फर्स्ट नेम। ठीक है। और यहाँ मैं इसको फर्स्ट नेम असाइन कर देता हूँ। हो गया। अब क्या होगा देखिए, अब मैं करता हूँ यहाँ फर्स्ट नेम, जैसे मैं फन टू कर देता हूँ। ठीक है। अब मैं यहाँ वैल्यू भेजता हूँ। देखिए मैं कुछ भी भेजता हूँ तो ये मुझे एरर दे रहा है। क्यों एरर दे रहा है, इस नाम से जाहिर है। देखिए इसका जो नाम है ना, ऑप्शनल नेम पैरामीटर। ठीक है। ऑप्शनल नेम पैरामीटर का क्या मतलब है, देखिए मैं ये इस तरह भी भेज सकता हूँ, लेकिन अगर मैं भेजना चाहूँ तो मैं किससे भेजूंगा, मैं डायरेक्ट नहीं भेज सकता। मैं इसके साथ उस पैरामीटर का नेम लिखूंगा इस तरह। ठीक है। बस नेम आ गए। देन उसके बाद मैं यहाँ क्या करूँगा, उसको इनिशियलाइज करूँगा, वैल्यू असाइन करूँगा। देखिए तो इस तरह हमारे पास क्या होगा, योर फर्स्ट नेम इज यासीन। ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह काम करता है। ठीक है। अच्छा ये तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास हुआ ऑप्शनल नेम पैरामीटर। इसके बाद हम डिफॉल्ट की बात करते हैं। डिफॉल्ट डिफॉल्ट पैरामीटर, वही सेम वाइड फन में थ्री ले फोर ले लेता हूँ। ठीक है। और इसको भी हम कर देते हैं लाइक स्ट्रिंग, यहाँ मैं नेम कर देता हूँ, असाइन कर देता हूँ लाइक अब्दुल्ला। ठीक है। ये हो गया। अच्छा अब मैं यहाँ इसको प्रिंट करता हूँ नेम, तो मैं क्या करता हूँ, नेम असाइन कर देता हूँ। अब इसको मैंने क्या कर दिया कि अब मैंने पैरामीटर के अंदर इसको पहले से असाइन कर दिया, डिफॉल्ट पैरामीटर। ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको कॉल कर देता हूँ। देखिए अब यहाँ से मैं इसको कॉल करूंगा, जैसे मैं इसको कॉल करूंगा फन फॉर। ठीक है। तो ये क्या क्या कह रहा है, देखिए अब मुझे एरर नहीं दे रहा है, क्योंकि इसको मैंने वैल्यू ऑलरेडी असाइन की हुई है। अब देखिए मेरे पास क्या आएगा, जो नेम है अब्दुल्ला वो तो आ गया। ठीक है। अब लेट सपोज अगर मैंने यहाँ फंक्शन पास कर दिया, अब मैं चाहता हूँ कि जो मैंने ऊपर नेम दिया हुआ है ना, वो मेरे पास प्रिंट ना हो, यहाँ मैं जो नेम दूँ वो प्रिंट हो। मैं क्या करूँ, नेम दूंगा और यह कहूंगा नाम। ठीक है। लेट्स सी, अब देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। देखिए अब मेरे पास क्या हुआ, नेम ओसामा। पहले मेरे पास क्या था यहाँ, देखिए यह मेरे पास अब्दुल्ला था, वो तो प्रिंट हो गया क्योंकि यहाँ मैंने वैल्यू पास नहीं की। चलो इस तरह कर देते, फन फोर को हम कॉल कर देते यहाँ। देखिए जो फर्स्ट वैल्यू मेरे पास प्रिंट होगी वो अब्दुल्ला होगी, और दूसरा ओसामा। ठीक है। तो हमारे पास जो पैरामीटर है ना, वो हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर है, और वो कुछ इस तरह काम करते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी कि ये हमारे पास एक्चुअली काम किस तरह करते हैं। ठीक है। अच्छा ये तो हमारे पास हो गए पैरामीटर। देन इसके बाद हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक डायरेक्टरी बनाऊंगा, और ठीक है डायरेक्टरी में क्लास क्लास एंड क्लास एंड ऑब्जेक्ट, ये मैं मीनिंगफुल इस वजह से दे रहा हूँ, और ये प्लेलिस्ट इस वजह से बना रहा हूँ, जब बाद में आप देखेंगे तो आपके लिए मसला ना हो। ठीक है। और ये मैं क्या करता हूँ यहाँ, क्लास एंड ऑब्जेक्ट।
जैसे आपको मैंने कुछ गलत तो नहीं दिया, चलो ठीक है। ये ठीक है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि क्लास हमारे पास क्या है, एक लॉजिक है। ठीक है, हम एक ब्लूप्रिंट बनाते हैं, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारे पास एक्चुअल जो प्रोडक्ट होते हैं, एक्चुअल चीज़ हमारे पास होती है। ठीक है, तो वो हमारे पास कार भी हो सकता है, वो हमारे पास मोबाइल फोन भी होता है। हम रियल वर्ल्ड में जितने प्रॉब्लम है वो हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट के थ्रू करते हैं। ठीक है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या करूँगा, क्लास एंड ऑब्जेक्ट। चलो लेट्स सी, मैं क्लास ले लेता हूँ। मैं कार के एग्जांपल यहाँ लूंगा कि आप लोगों को समझ आए। मैं कार ले लेता हूँ। ठीक है, आपने मेक श्योर करना है कि आपने ये जो क्लास का नेम है वो आप स्मॉल में भी दे सकते हैं, लेकिन आपने मेक श्योर करना है जो स्टैंडर्ड है वो आपने कैपिटल से स्टार्ट करना है। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ मैं क्या करूँगा, प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज में यहाँ डिक्लेयर करूँगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कर देता हूँ स्ट्रिंग कि मेरे पास जो कार है वो, उसका जो ब्रांड है वो कौन सा ब्रांड है। तो मैं एक ब्रांड का वेरिएबल लूंगा। ठीक है, और उसको मैं क्या करूँगा, ऑप्शनल बनाऊंगा। अच्छा, स्ट्रिंग में जो कार का कलर है, एक कार है उसका तो कलर होगा ना, लॉजिकली हम उसको डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो उसका तो कोई ना कोई कलर होगा। ठीक है, तो उसको मैं कलर का वेरिएबल देता हूँ, इसको भी मैं ऑप्शनल कर देता हूँ। ठीक है। अच्छा, इसके बाद में एक स्पीड, कार है। ठीक है, तो अगर कार में स्पीड ना हो तो फायदा ही नहीं, तो स्पीड भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने स्पीड ले लिया। ठीक है, तो यहाँ मैंने थ्री प्रॉपर्टीज ले ली। ठीक है, मेरे इट्स मीन कि मेरे पास ये क्या है, ये मेरे पास वेरिएबल है। और एज यू नो, ऑलरेडी आपको पता है कि हमारे पास वेरिएबल क्या है और वो कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग मैंने ले लिया, ब्रांड, कार का ब्रांड, कलर कौन सा है, स्पीड क्या है। ठीक है, अब देखिए मेरे पास, अब यहाँ मैं कंस्ट्रक्टर लूंगा। ठीक है, अब कंस्ट्रक्टर, और आपने मेक श्योर करना है कि क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होना चाहिए। अगर ये सेम ना हो तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, कार कर देता हूँ। हाँ, ठीक है, और इसके अंदर में एक हमारे पास होता है दिस कीवर्ड, एक हमारे पास होता है रिक्वायर्ड। ठीक है, आगे फिर मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन फिलहाल के लिए हम रिक्वायर्ड से करते हैं। चलो रिक्वायर्ड से काम चला लेते हैं। दिस डॉट ब्रांड। ठीक है, अच्छा स्टार्टिंग में बता देता हूँ, रिक्वायर्ड का मतलब ये है ना कि तुमने मस्ट इसको वैल्यू असाइन करना है। ठीक है, मस्ट, इसमें ऑप्शनल नहीं होता। लेकिन जब हम दिस का कीवर्ड लगाते हैं विदाउट रिक्वायरमेंट, जस्ट इस तरह, तो इट्स मीन ये हमारे पास ऑप्शनल हो सकता है। लेकिन जैसे हम रिक्वायरमेंट करते हैं तो इट्स मीन तुमने इसको मस्ट वैल्यू असाइन करनी है। रिक्वायर्ड कर देता हूँ, अब दिस डॉट, किसको मैं करता हूँ, रेफर कर को कर देता हूँ, और इसके बाद रिक्वायर्ड दिस डॉट, इसके बाद में कलर स्पीड को कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने कंस्ट्रक्टर बना लिया। अच्छा, अब मैंने प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन कर दी कि मेरे पास एक क्लास है, एक कार है, उसकी ये प्रॉपर्टीज है, डेट्स इट। उसके बाद मैंने कंस्ट्रक्टर ले लिया, कंस्ट्रक्टर को मैंने वो, देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ ये इसको रेफर करता है, देखिए। ठीक है, तो ये मैंने क्या कर दिया, प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी, कंस्ट्रक्टर, इसके बाद मैं मेथड लूंगा। मेथड भी आप कह सकते हैं और एक्शन भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो कार है वो क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। तो मैं लेता हूँ वाइड, कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, मैं करता हूँ ड्राइव। ठीक है, लेट्स सी, अब मैं क्या करूंगा, प्रिंट करता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने प्रिंट कर दिया कि मेरे पास है ब्रांड, ब्रांड को हम फिर नाम देंगे ब्रांड इज ड्राइविंग। ठीक है, इट्स स्पीड, इसकी स्पीड हमारे पास क्या है, तो स्पीड भी हम यहाँ, स्पीड आ जाओ यहाँ, और यहाँ हम कहते हैं किलोमीटर पर हवा। ये हमने एक क्या कर दिया, एक मेथड क्रिएट कर दिया या एक एक्शन, कि हमारे पास ये एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है। अच्छा, तो ये हमारे पास क्या हो गया है, मैंने एक क्लास बना लिया। तो ये मेरे पास क्या है, और ये मेरे पास है एंड ऑफ क्लास। ये मेरे पास एक सिंपल क्लास है,
इसमें क्या क्या है, मेरे पास एक प्रॉपर्टीज है, उसमें मैंने 3 वेरिएबल लिए हुए, कंस्ट्रक्टर पास किया हुआ है। ठीक है, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो कंस्ट्रक्टर हमारे पास ऑटोमेटिकली कॉल होगा। ठीक है। अच्छा, उसामा बाद में क्वेश्चन करे, सब मैं ये एक्सप्लेन कर दूँ। ठीक है। अच्छा, और ये हमारे पास एक एक्शन मैंने लिया हुआ है, ड्राइव। ठीक है, कि ये हमारे पास जो कार है वो क्या परफॉर्म करेगा। ठीक है। अच्छा, अब तो ये हमने ले लिया, लेकिन अब इस क्लास को हम कैसे एक्सेस करेंगे? हम एक्चुअल जो कार है उसके थ्रू एक्सेस करेंगे। उसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ अब आई थिंक यहाँ अब मैं मेन फंक्शन बनाऊंगा। या मेरे पास है वाइड, देखिए, ओके, वाइड मैंने ले लिया। अब देखिए क्या होगा, मैं वेयर ले लेता हूँ, और यहाँ मैं कार, एक ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट कर दिया कार का। ये मेरे पास कार है, देखिए, इसका ऑब्जेक्ट। जैसे मैं कार को कर देता हूँ ना, तो ये मुझे कह रहा है कि ये, इसमें ये चीजें रिक्वायर्ड है। स्ट्रिंग तुमने, जो ब्रांड है वो तुमने स्ट्रिंग में देना है, क्योंकि ऊपर मैंने स्ट्रिंग डिक्लेयर किया हुआ है। कलर भी स्ट्रिंग में, जो स्पीड है वो तुमने क्या करना है, मेक श्योर करना है कि वो तुमने इंटीजर में देना है। ठीक है। अच्छा, ब्रांड अब मैं दे देता हूँ यहाँ, ब्रांड को चलो मैं होंडा दे देता हूँ वैसे। और इसका जो कलर है, वैसे मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है, तो मैं ब्लैक कर दूंगा। और यह हमें इसका जो स्पीड है वो मैं फाइंड कर देता हूँ 120। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया, और इसको मैंने कॉल कर दिया। देखिए, देखिए किसको रेफर कर रहा है, इसको रेफर कर रहा है, तो इसके थ्रू मैं वैल्यू भेज रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये मेरे पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। इस ऑब्जेक्ट के थ्रू देखिए, इस ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास की है ये कार, इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ये प्रॉपर्टी भी एक्सेस कर सकता हूँ, और ये फंक्शन भी एक्सेस कर सकता हूँ। तो पहले मैं प्रॉपर्टी को एक्सेस करता हूँ, देन उसके बाद मैं इसको एक्सेस करता हूँ। तो लेट्स सी। अच्छा, अब मैं पहले फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर देता हूँ, मैं करता हूँ प्रिंट। ओके, और मैं करता हूँ कार का जो ब्रांड है उसका नाम क्या है, देखे। तो मैं क्या करता हूँ, अब मुझे, मेरे पास नहीं आ रहा है डायरेक्ट, देखे, मैं डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता। लेकिन जैसे मैं इसको कार कर देता हूँ ऑब्जेक्ट के थ्रू, डॉट, मेरे पास आ जाता है ब्रांड। इस तरह मैं प्रिंट कर देता हूँ, और कार का जो कलर है वो भी मेरे पास आ जाता है। अब देखिए, कार डॉट कलर, और यहाँ भी मैं प्रिंट कर देता हूँ कार स्पीड। ठीक है। तो क्या होगा, मेरे पास कलर डॉट स्पीड। तो ये तीनों मैंने किसके थ्रू एक्सेस किए, इस की के थ्रू, और इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है। अब ये तो हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो मेरे पास प्रिंट हो गई यहाँ। अब मैं चाहता हूँ कि इस फंक्शन में जो कुछ है वो भी मेरे पास प्रिंट हो जाए। तो लेट्स सी, प्रिंट करते हैं। इतना बड़ा इशू नहीं है। तो कार डॉट क्या करूँगा, ड्राइव को मैं एक्सेस करूँ। ठीक है। अच्छा, हमारे पास ईच एंड एवरीथिंग हमने कर दिया। ठीक है। तो लेट्स सी, अब हम ट्राई करते हैं कि हमारे पास ये कैसे काम करता है। ठीक है। लेट्स सी, अब हमें ये एरर दे रहा है, इन्वोक डॉट का। हमने क्या मिस्टेक की है, देखिए, हमारे ये एरर दे रहा है, कहाँ गया, देखिए, हमने कहाँ मिस्टेक की है कि ये हमें एरर दे रहा है। कार वाइड ड्राइव वाइड मैन, ये फंक्शन हमने सही तरीके से, हाँ, चलो लेट्स सी, हम दोबारा रन करते हैं। देखिए, अच्छा, वो मैं दूसरे को प्रिंट कर रहा था, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है। तो अच्छा, देखिए, कार का जो ब्रांड है वो मेरे पास क्या है, होंडा है। कार का जो कलर है वो मेरे पास ब्लैक है। कार का जो स्पीड है वो 120 है। होंडा इज ड्राइविंग एट स्पीड 120 किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, एक क्लास है। ठीक है, एक क्लास है। उसके जरिए हम एक लॉजिक बनाते हैं कि मेरे पास लेट सपोज कार है, उसमें ये प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है। और जब हम उसको एक्सेस करेंगे तो एक्चुअल कॉल के जो ऑब्जेक्ट है उसके थ्रू करेंगे। ठीक है। ये हमारे पास देखिए कार है,
उसमें मैंने प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्टर, एक्शन, और हमारे पास क्या है, मेन फंक्शन। ठीक है, तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। हमने पैरामीटर डिस्कस की। ठीक है, देन उसके बाद हमने क्लास हमारे पास क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया। इसके बाद देखें, अच्छा ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड का हो गया है, हमारे पास डायरेक्ट आ गया है। अब इस, यहाँ चलो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। देखिए, मैं करता हूँ कार। ठीक है, अब मैं दिस कीवर्ड से करता हूँ, मैं ब्रांड को करता हूँ दिस, दिस डॉट स्पीड से। चलो कलर कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और यहाँ मैं क्या करता हूँ, दिस डॉट स्पीड। ठीक है, अब क्या होगा देखिए, पहले तो मेरे पास डायरेक्ट आ रहा था ना, अब ये डायरेक्ट नहीं आएगा। देखिए, अब ये मेरे पास डायरेक्ट नहीं आएगा। वेयर, इसको आप वेयर से भी कर सकते हैं, और जो कार है उसके, उससे भी आप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, कार को मैं एक्सेस करता हूँ। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास डायरेक्ट नहीं आ रहा, अब मैं इसको खुद नाम दूंगा। अब मैं इसको दूंगा ब्रांड, तो मेरे पास आएगा होंडा। ठीक है, अब मैं उसको खुद नेम दे रहा हूँ ये दिस कीवर्ड की वजह से। और जैसे मैं रिकॉर्ड करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली, जैसे मैं इसको कार कर देता हूँ, कार जैसे मैं टाइप कर देता हूँ तो मेरे पास ऑटोमेटिकली वो रिकॉर्ड हो जाता है। इसका जो कलर है, कलर देखें, इसका जो कलर है वो मैं कर देता हूँ लाइट ब्लैक। और मेरे पास जो स्पीड है वो 150 कर देते हैं। लेट्स सी, देखिए ये डायरेक्ट नहीं ले रहा, इसको हमने क्या करना है, स्पीड असाइन करना है 150। तो लेट्स सी कि अब हमारे पास ये काम कर रहा है यानी, देखिए 150, 150। ठीक है, तो एक हमारे पास होते हैं रिक्वायर्ड, और एक हमारे पास होते हैं आ, चलो ऊपर में कर भी देता हूँ कि आप लोगों को कोई इशू ना हो। रिक्वायर्ड, रिक्वायर्ड कीवर्ड। हाँ, हमारे पास टाइम भी नहीं है। और ये हमारे पास क्या है, रिक्वायर, सॉरी, दिस कीवर्ड। ठीक है, ये हम दोनों यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा आप लोगों के लिए टास्क क्या है, देखिए आप नोट करें जल्दी जल्दी। ये कहा है, ये आप इससे स्क्रीनशॉट ले लें। ये आपने करना है। ठीक है, टास्क वन, टास्क टू, अच्छा ये तो उल्टा आ रहा है, चलो खैर कोई बात नहीं। ये करना है आपने, ये करना है, और ये तीनों आपने करने हैं। ठीक है, अच्छा इससे स्क्रीनशॉट ले लें आप, इससे स्क्रीनशॉट ले लें। आ, चलो ये इससे ले लें, इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें, और देन उसके बाद आपने इससे स्क्रीनशॉट लेना है कि आपने एक लाइब्रेरी बुक क्लास बनाना है। ठीक है, उसमें ये प्रॉपर्टीज होंगे। ठीक है, और इसमें ये कंस्ट्रक्टर होगा, और आपने तीन मेथड बनाने हैं, चेक ऑपरेटर, रन बुक, रिटर्न बुक, और बुक इन्फो। ठीक है, और ये सारी डिटेल इसमें है। ठीक है, तो आप ये करें। ठीक है, स्क्रीनशॉट सबने ले ली।